7 बरस के कन्हैया ने अपनी इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी को धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आ गए, लेकिन कन्हैया तो सब ब्रजवासियों के लिए छोटो सो लाला है, छोटो सो कन्हैया है। तो सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां जो हैं वो गिरिराज जी के नीचे लगा दी। 7 दिन और 7 रात्रि मेरो कन्हैया गिरिराज को इकन्नी उंगली में लेकर के धारण करके खड़े रहे हो। भगवान ने ब्रजवासियों से कि भैया तुम थक गए होंगे, ने थोड़ा सा आराम कर लो। ब्रजवासी बोले लाला यदि हमने यदि छड़ी हटाई दी तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अब भगवान ये कैसे बोले कि मेरी कन्नी उंगली पे धारण है गिरिराज जी। भगवान बोले मैं कहूंगा कि मैंने गिरिराज जी धारण किए, मैं भगवान हूँ, तो कहेंगे मोह धोवो आवे ना, हमारे बीच में भगवान जी बने। भगवान ने वो समझाई, लेकिन ब्रजवासी माने नहीं। बोले कन्हैया तू तो छोटो सो है, थक हार गए होगो, ने थोड़ा सो आराम कर ले, तब तक हम गिरिराज जी को संभाल लेंगे। भगवान बोले तो मैं फिर हटा लूं अपना हाथ। बोले हाँ पर तू तो ने हल्काए ले, थोड़ा सो आराम कर ले, तू थक गए होएगो। भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली को हल्का सा नीचे खिसकाया, गिरिराज जी नीचे आने लगे और चट 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 करके सब ब्रजवासियों की छड़ी टूट गई। और ब्रजवासी चिल्लाए कन्हैया समारियो समारियो समारियो। मेरे गोविंद ने फिर इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरिराज भगवान की जय। कन्हैया ने गिरिराज को धारण किया। ब्रजवासी घूर घूर के देख रहे हैं। बोले एक बात बता, हमने इतनी मोटी मोटी छड़ी लगा रखी, हमारी सब टूट गई और तेरी कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर लिए, ये कैसे भयो? भगवान मुस्कुराए, बोले अगर मैं ये कहूंगा कि मैं भगवान हूं, मैं ये सब कर सकता हूं, तो ये मानेंगे नहीं। तो भगवान बोले कि मैं कहा बताऊं, मेरी उंगली में ऐसी ताकत आई गई कि मैंने गिरिराज जी उठा लिए। बोले कैसे उठाए तेने? बोले क्योंकि मैं भगवान हूँ इसलिए उठा लिए। ब्रजवासी बोले मोह धो आवे ना, हमारे बीच में भगवान जी बने तू, तेरे को बतानी पड़ेगी तेरी उंगली में इतनी शक्ति आई कहां से। कन्हैया ने बोली ऐसे नहीं मानेगी। गोविंद ने कहा कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया राधा रानी की कृपा से, आप सबके सहयोग से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी नहीं माने, बोले तो को बतानी पड़ेगी। बोले देखो जब मैंने गिरिराज जी उठाए ना, तो तुम सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे, तो तुम्हारी जो भी शक्ति है ना वो मेरी उस उंगली में आई गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले ओ हो, तभी हम कहें कि हम कमजोर कैसे है। चूरे नंद के लाला, अभी तक तो तुम माखन चुराया करे, अब तू शक्ति को चुराने लग गए हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, शेष नाग ने पूरे ब्रजमंडल को चारों तरफ से घेरा हुआ है कि बाहर का पानी अंदर ना आ जाए। गिरिराज जी के ऊपर एक तरफ सुदर्शन चक्र जल को सुखो रहे हैं,
तो दूसरी तरफ अगस्त मुनि बैठ करके पूरी वर्षा का पान कर रहे हैं। राजा ने पूछी, पूरी वर्षा का पान, ये कैसे संभव है गुरुजी? और अगस्त मुनि क्यों पीने लगे जल? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब 14 वर्ष का वनवास काट करके भगवान अयोध्या में आए और जैसे ही रघुनाथ जी ने राजगद्दी को संभाला तो जानकी जी ने अपना एक नियम बना लिया था। बोले क्या? बोले वे रोज अपने हाथों से रसोई करती और एक ब्राह्मण को भोजन कराती। लेकिन जितने भी ब्राह्मण आते एक दो पूरी खाकर के चले जाते। एक दिन जानकी जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि कोई ब्राह्मण आता है वो पेट भर के भोजन नहीं करता, कोई भी ब्राह्मण आता है 2-4 पूरी खाकर के चला जाता है। राम जी ने हंस करके बोला, देवी आप चाहती क्या है? जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो भोजन मांग करके खाए। राम जी बोले, देवी रहने दीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। जानकी जी बोली, प्रभु मैं नहीं जानती, कोई ऐसा ब्राह्मण को आप लेकर के आए जिसे मैं मन मुताबिक भोजन करा सकूं। राम जी ने बोला, ठीक है आप तैयारी कीजिए, मैं बुला के लाता। आज प्रभु राम अगस्त मुनि की समाधि में चले गए। ये वही अगस्त मुनि है जिन्होंने 3 आचमन में पूरे समुद्र को सुखो दिया। और ये ऐसे योगी हैं कि एक युग में भोजन दूसरे युग में जल ग्रहण करना इनका स्वभाव है। राम जी समाधि में पहुंचे, प्रभु मैं राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी पत्नी की इच्छा है कि आप हमारे घर पधारें और भोजन ग्रहण करें। आपकी पुत्र वधू आपको अपने हाथों से भोजन कराना चाहती है। अगस्त मुनि की समाधि टूट गई, अयोध्या में आए। प्रभु श्री राम ने कहा, लो संत जी आ गए, अब आप भोजन कराएं। सीता जी ने बड़े प्रेम से जानकी जी ने रसोई बनाई, कई प्रकार के व्यंजन बनाए, एक थाल में सजाए और अगस्त मुनि के समीप जाकर के रख दिए। बोले, हे ब्राह्मण देवता, हे प्रभु आप इस भोजन को आरोग्य, भोजन को प्रेम से पाएं। अगस्त मुनि उस थाली को देख करके हंसने लगे। जानकी जी ने बोला, जानकी जी ने पूछा, प्रभु आप हंसे क्यों? बोले, नहीं बेटी मैं ये सोच रहा था कि ये दाल मैं नाक में डालूं, ये सब्जी मैं आंख में डालूं, ये मैं कान में डालूं, क्या करूं? जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। बोले, नहीं प्रभु आप तो बस पाइए, मैं बना कर खिलाती हूँ। तो महाराज उस सब सामग्री को इकट्ठा करके अगस्त मुनि ने एक गोला बनाया और अपने मुंह में धर लिया। जानकी जी से बोले, बेटी और लाओ भोजन। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो ऐसा संत तो आया जो मांग करके भोजन पाए। बस प्रभु आप तो एक क्षण रुकिए, मैं अभी लेकर के आती हूँ। अब महाराज दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक नॉन स्टॉप भोजन चलता रहा। जानकी जी बना करके ला रही हैं, अगस्त मुनि ये गोला बनाए मुंह में धर ले। अगस्त मुनि के आगे से थाली हटा करके थाल रख दिया। सारे सेवक सेविकाएं लगे हुए हैं, नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। भगवान के भंडार गृह खाली होते जा रहे हैं। जानकी जी बड़ी परेशान हो गई, ऐसा क्या करूं जो अगस्त मुनि की भूख
भूख खत्म हो जाए। अब महाराज इतने दिनों से भोजन जो चल रहा था, सब सेवक सेविकाएं भोजन बनाने में लग रही हैं। अगस्त मुनि कह रहे हैं ले आओ बेटी, ले आओ बेटी। जानकी जी ला ला करके भोजन दे रही हैं, अगस्त मुनि पा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि आकर के पूड़ी सेक रही हैं और गणेश जी भी आगे हलवाई बन करके लाओ हम सेकेंगे पूड़ी, देखते हैं बाबा का पेट भरता है कि नहीं भरता। और कभी कभी गणेश जी तो छबिया को सर पे लगा करके बोले हे भगवान, पेट है कि कुआ है कि खाई है, क्या पता, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। 14 भंडार गृह खत्म हो गए भगवान। और बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। अयोध्या के सब लोग परेशान हैं, सेवक सेविकाएं परेशान हैं, तीनों माताएं परेशान हैं, माँ जानकी जी परेशान हैं। परेशान यदि कोई नहीं है तो वो अगस्त मुनि नहीं है, क्योंकि अगस्त मुनि का ध्यान तो केवल थाली पे, भोजन पे और अपने हाथ पे। जानकी जी ने बीच में जाकर के कहा प्रभु मैं प्रणाम करती हूँ। अगस्त मुनि बोले बेटी चिर सौभाग्यवती रहो, पर अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले हम भोजन करने में भी व्यस्त हैं। जानकी जी ने बोला प्रभु मैं आपसे बात करने नहीं आई, मैं तो केवल इतना कहने आई हूँ कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त मुनि बोले सो तो बेटी जब आधा होगा तो पानी पी लेंगे, आप चिंता मत करें। जानकी जी आई, बोली हे भगवान, 14 भंडार गृह खत्म हो गए, लेकिन अगस्त मुनि कहते हैं अभी आधा ही नहीं हुआ। परेशान होकर के प्रभु राम के पास में पहुंची, और ये जो सब कुछ हो रहा था ना, वो प्रभु श्री राम की वजह से ही हो रहा था, उनके इशारे से हो रहा था। राम जी ने पूछा और सुनाओ देवी कैसा चल रहा है संत भगवान का भोजन? जानकी जी डांट करके बोली आगे से ऐसे संत मत लेके आना, समझे? बोले क्या हुआ? बोले 14 भंडार गृह खाली हो गए और मैं पानी पूछने के लिए गई तो बोले अभी आधा ही नहीं हुआ। राम जी हंस करके बोले लेकिन देवी आप तो कहते थे कोई ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो मन भर कर भोजन कर सके। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान आगे शायद अब ना भी कहूं, पर इतनी कृपा कर दो कि ये संत भगवान हमारे घर से भूखे नहीं जाए। भगवान राम ने कहा ठीक है देवी। प्रभु पहुंचे और अगस्त मुनि को इशारा कर दिया। अगस्त मुनि ने पूछा और करें कि बस रहने दें? बोले बस हो गया। तो अगस्त मुनि बोले बेटी जल लेकर के आओ, भोजन आधा हो गया। जैसे ही अगस्त मुनि ने कहा भोजन आधा हो गया, सो गणेश जी बहुत खुश हुए, बोले हे भगवान जब तक पानी पे तब तक अपना पसीना तो सुखो ले। अगस्त मुनि के पास में मां जानकी जल लेकर के पहुंची और थोड़ा सा जल देकर के अगस्त मुनि ने कहा बेटी हम तो योगी हैं, भोजन भी एक युगों युगों में कभी एक बार करते हैं और जल भी युगों युगों में कभी एक बार ही ग्रहण करते हैं, और इतने से जल से हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें पर्याप्त जल चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान आप योगी हैं, एक युग में भोजन करना दूसरे युग में जल ग्रहण करना ये आपको अच्छे से आता है। आप एक काम करें, आगामी जब मेरा अवतार कृष्ण रूप में होगा और इंद्रदेव क्रोधित होकर के जितनी वर्षा करेंगे आप उसका पान कर लेंगे, आपकी प्यास बुझ जाएगी और मेरे ब्रजवासियों का संकट दूर हो जाए। अगस्त मुनि ने आशीर्वाद दे दिया और अगस्त मुनि वहां से चले गए। बोले बाल कृष्ण।